अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी। पार्ट 1 की इंग्लिश का आज लेक्चर है और लेक्चर नंबर 15 है। और द रिवॉर्ड ये लेसन है, शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके कैरेक्टर्स, दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जॉर्किंस है और टर्बट है। और इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि रिवॉर्ड जो है उसका बेसिक मतलब क्या है, और इसके अलावा ये कि इसमें कौन से ऐसी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यानी रिवॉर्ड जो है वो बेसिकली हम कैसे हासिल कर सकते हैं और रिवॉर्ड जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है इस शॉर्ट स्टोरीज का। जॉर्किंस और टर्बट जो हैं ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कशन का मौजू जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो मौजू ये है कि कामयाबी हासिल करने के लिए, यानी सक्सेस हासिल करने के लिए दो चीज़ें ज़्यादा मेजर डिस्कस की जाती हैं, और उसमें नंबर 1 चीज़ है डिटर्मिनेशन, और नंबर 2 है अपॉर्चुनिटी। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का मौका मिलना, आपको किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी होना, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको मौका मिलता है तो आप उसे ग्रैब करते हैं और उसको आप अवेल करते हैं और उससे फिर आप सक्सेस हासिल करते हैं। डिटर्मिनेशन होती है पुख्ता अज़म, किसी चीज़ पर साबित कदम रहना, और उसके अलावा साबित कदम रहने के साथ साथ उसके ऊपर डटे रहना और पुख्ता अज़म के साथ, यानी एक रेजोल्यूट किस्म का डिसीजन बनाना कि हाँ एक काम आपने करना है तो उसके ऊपर आप डटे हुए हैं, उसके ऊपर आप विराजमान हैं, यानी कि उसको आप हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आप एक पक्का इरादा, एक डीप फेथ जिसको हम कहते हैं, वो आप रखते हैं और उस फेथ के ऊपर चलते हुए आप जो है वो हासिल करते हैं। डिस्कशन जो है जॉर्किंस का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिटर्मिनेशन अगर इंसान के अंदर नहीं है और अपॉर्चुनिटी उसे मिल भी जाती है तो वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। यानी उसका जो मेजर जो थीम है इस लेसन का वो डिटर्मिनेशन है, और डिटर्मिनेशन के साथ अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसमें फिर मज़ीद ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन जॉर्किंस ये कहता है कि डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डिटर्मिनेशन के बगैर सक्सेस का हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके ऊपर बहस होती है और अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसमें टर्बट जो है वो अपने दलाइल देता है कि बिलफर्ज अगर किसी को अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलती, वो जितना मर्जी डिटर्मिनेशन के ऊपर कायम है या जितना मर्जी उसका पुख्ता आज़म है, अगर इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी, सो हाउ कैन ही बी ए सक्सेसफुल पर्सन, कि वो सक्सेसफुल कैसे बन सकता है। इस पर जॉर्किंस के दलाइल ये हैं कि डिटर्मिनेशन अगर आपके पास है, यानी अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं, आपका पुख्ता इरादा है, पुख्ता अज़म आप रखते हैं, तो फिर आप अपॉर्चुनिटी खुद अपने लिए पैदा करेंगे, अपॉर्चुनिटी आप खुद हासिल कर सकते हैं। राइट, ये बेसिक थीम है इस स्टोरी का। अब इसके ऊपर टर्बट जो है वो आर्ग्यू करता है कि क्या वो जॉर्किन से ये आस करता है कि क्या वो इस किस्म की कोई एग्जाम्पल हमें दे सकता है कि जिस एग्जाम्पल के ज़रिए ये ड्रॉ किया जा सके, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके कि हाँ अगर इंसान के पास डिटर्मिनेशन हो तो वो अपना एम, अपना मकसद जो है वो हासिल कर सकता है। इसके ऊपर जॉर्किन्स जो है वो बिल्कुल एक एग्जाम्पल देता है, और एक पुराने वक्त की एक एग्जाम्पल देता है कि कहता है, अब इसमें टर्बट एक पॉइंट ये भी रेज करता है कि बिलफर्ज अगर एक शख्स जो है वो स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है सहारा में, यानी सहारा जो है वो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, तो वहाँ पर स्केटिंग करना एक नामुमकिन सी बात है। कहता है अगर एक शख्स वो बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा। वो कहता है कि जॉर्किन्स यहाँ पे दलाइल ये देता है कि मैन शुड मेक अ स्केटिंग रिंक ओवर देयर, कि स्केटिंग रिंक मीन वो जो स्केटिंग का मैदान होता है वो उसे वहाँ पर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पर वो अपना जो अचीवमेंट है वो हासिल कर सकता है। बहरहाल इन शॉर्ट जॉर्किन्स और टर्बट की ये बहस जो है वो तवालत इख्तियार करती है, और फिर जॉर्किन्स जो है वो एक एग्जाम्पल देता है एक शख्स की कि वो किस तरह से जो है वो एक एथलीट बनना चाहता है एक शख्स। यानी एथलीट से मुराद ये है कि कोर्ट एक्रोबैट कहा जाता है कि शाही दरबार में जो एक्रोबैट होते हैं, जो मुख्तलिफ करतब करते हैं,
जो फिजिकल फिटनेस का मुजाहरा करते हैं, अपनी वो फिटनेस जो दिखाते हैं, वो बनना चाहता है। हालांकि जो दरबार होते हैं उसके अंदर ऐसी कोई असामी ही मौजूद नहीं होती, ऐसा किसी किस्म का कोई भी जिसको कहा जाता है जेस्चर जो है वो मौजूद नहीं होता। अब जो है वो जॉर्किन इस बात की दलाइल देता है कि वो शख्स जो है जो कि एथलीट बनना चाहता है, जो कि एक कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो कोर्ट एक्रोबैट कैसे बने, क्योंकि एक चीज़ जो है उसकी असामी ही मौजूद नहीं है, तो वो कैसे कोर्ट एक्रोबैट बन सकता है। तो उस पर फिर वो उसकी सारी स्टोरी जो है वो आगे बयान करता है, और वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि वो शख्स जो है वो पहले सियासत के अंदर कदम रखता है और पॉलिटिक्स के अंदर जाता है। पॉलिटिक्स के अंदर जाकर वो अपना नाम पैदा करता है, अपना नाम बनाता है और अपना एक ऐसा मेयार बनाता है कि उसकी जो शख्सियत है उसको इम्पोर्टेंस मिले, उसकी जो बात है, जो उसकी कही हुई बात है, उसके अंदर उसकी कोई वर्थ हो, ताकि वो उस वर्थ के ज़रिए लोगों को कायल कर सके, हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कायल कर सके। तो वो ऐसा ही करता है। वो क्या करता है कि वो चला जाता है सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जाकर उसको बहुत सारे, जिस तरह आपको पता है कि पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, वो बाकी एक डर्टी गेम है, और उस डर्टी गेम के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और किसी ना किसी तरह समहाउ और दी अदर वो क्या करता है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर जाकर अपना नाम पैदा करता है। अपना नाम पैदा करने के साथ साथ वो अपनी प्लेस वहाँ पर बनाता है और अपना ऐसा मुकाम बनाता है कि अगर वो कोई बात कहेगा तो उसकी वर्थ होगी। फिर वो क्या करता है कि वो अपने लोगों को कायल करने की कोशिश करता है कि किस तरह से अगर एक कोर्ट एक्रोबैट की असामी जो है उसे पैदा किया जाए, उसे क्रिएट किया जाए, तो वो किस तरह से एक अच्छी फिजिकल फिटनेस का मुजाहरा करेंगे। यानी उसमें हमारे जो फौजी हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाता है कि एक हौसला मिलेगा, और उसके अलावा वो फौजी जो है वो हमारे वो एक परफेक्ट फिजिकल फिटनेस का मुजाहरा कर सकेंगे, और दूसरे दुश्मन जो हैं, जो हमारे बदतरीन दुश्मन है हमारे पड़ोस में, उनको दांत खट्टे कर सकेंगे। और इसका यानी जंग के अंदर वो ये बात साबित करने की कोशिश करता है कि इन टाइम्स ऑफ वॉर जो है वो क्या होगा कि इस चीज़ को जो है वो बेनिफिशियल समझा जाएगा और ये बेनिफिट देगी। अब किसी ना किसी तरह से समहाउ और दी अदर जॉर्किन जो है वो ये बात करने की कोशिश करता है कि वो शख्स क्या करता है कि वो कायल कर लेता है अपनी इंतज़ामिया को, यानी अपनी हुकूमत को। पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिक्स में जाकर अपना नाम पैदा करता है और उसके बाद उन्हें कायल करता है। अब जब वो ये आइडिया, अपना वाइल्ड आइडिया से कहा जाएगा, जब वो लेकर आता है तो उस वक्त उसकी उम्र 16 साल होती है और उसको 60 ईयर्स लग जाते हैं अपनी इस बात को मनवाने में और इसको कायल करने के लिए। तो क्या होता है कि उसके बाद उसे वो कायल करने में कामयाब हो जाता है, और फिर क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक पोस्ट जो है कोर्ट एक्रोबैट की, उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है कि अब ये दरबार के अंदर पोस्ट मौजूद होगी। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठा कि किसको इसके लिए अपॉइंट किया जाए, यानी कि इसकी अपॉइंटमेंट के लिए कौन ऐसा होगा जो परफेक्ट फिजिकल फिटनेस का मुजाहरा कर सके, और कौन होगा जो कि, अब इसके अलावा और कौन हो सकता था जो कि हो सकता है, यानी जिस शख्स ने इस असामी को पैदा करने की सिफारिश की थी, जिस शख्स ने इसके लिए इतनी फाइट की थी, 60 साल का अरसा उसे लग गया मनवाने में, ख्वाह वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, थिन और स्लिम हो चुका था, झुक चुका था, उसकी कमर में खम आ चुका था, मीन्स टू से कि ही वॉज नो मोर एबल टू कन्विंस पीपल एज फार एज एक्रोबैट स्केल्स आर कंसर्न, यानी कि जो एक्रोबैटिक स्केल्स हैं वो उसके जरिए वो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता था। बट एट द एंड ऑफ द डे जो है उसी शख्स को बना दिया गया कि वो जो है वो क्या है, वो कोर्ट एक्रोबैट होगा, उसको अपॉइंट कर दिया गया, और अपॉइंटमेंट के डे पर पूरा एक स्टेज सेट किया गया जिसके अंदर रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी थे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाता है कि हाई स्टेटस, हाई रैंक के लोग मौजूद थे, और उस शख्स के लिए एक बड़ा टाइट फिटिंग रेड कलर का यूनिफॉर्म बनाया गया, मुनक्कश और बड़ा गोल्ड के साथ रोब्स जो है वो, जिस तरह से आपको पता है कि एक्रोबैटिक सर्कस वगैरह में जिस तरह से रस्सियां लटक रही होती हैं, वो रस्सियां लटक रही थी। तो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है कि वो शख्स जब आता है और बड़ी तालियों की गूंज में वो एंटर होता है। अब हर शख्स को पता होता है कि ये जो है ये अब किसी भी फिटनेस का मुजाहरा यहाँ पर कर नहीं सकता, कोई एक्रोबैटिक स्किल यहाँ पर ये दिखा नहीं सकता,
लेकिन इसके बावजूद लोग इस बात पर कन्विंस थे, सिर्फ इसी बात पर कन्विंस थे कि ये असामी जो है ये पैदा कर ली गई है और यही जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है उनके जिसको कहा जाता है कि मुल्क के लिए और उनके सोल्जर्स के लिए। वो जब आता है लोग तालियां बजाते हैं। अब वो थोड़ी सी कोशिश करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है कि वो थोड़ी कोशिश करता है कि वो थोड़ा सा कोई एक्रोबैटिक स्किल दिखाने की कोशिश करे, बट ही कुडंट, लेकिन वो नहीं कर सकता। लोग इस पर मजीद तालियां बजाते हैं ताकि उसको ये बात बावर कराई जा सके कि वो जो है उससे किसी किस्म की एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। उसने जो ये कोर्ट एक्रोबैट की असामी को पैदा कर दिया है या ये क्रिएट करवा दी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। यही इसकी कामयाबी है। एट द एंड ऑफ द डे जॉर्किंस का जो पॉइंट था कि अगर इंसान, इफ़ अ मैन इज विलिंग टू डू समथिंग, अगर वो डिटर्मिंड, ही इज डिटर्मिंड इनफ टू स्टिक टू वन एम, कि एक ही एम से चिमटा रहे, उसके साथ मजबूती के साथ जुड़ा रहे, तो एंड ऑफ द डे वो अपनी सक्सेस जो है वो हासिल कर लेता है। तो इस तरह से वो एग्जाम्पलीफाई करता है कि किस तरह से एक शख्स जो है कोर्ट एक्रोबैट की असामी जो है उसे क्रिएट करवाता है, क्रिएट करवाने के बाद अपने आप को पेश करता है और ऑटोमेटिकली ये होता है कि उसी शख्स को जो ये क्रिएट करवा रहा होता है उसे ही इसका जो है वो सरगना बना दिया जाता है। सरगना से मीन के उसी को उस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर लिया जाता है और इस तरह से वो क्या करता है कि अपनी एम को हासिल कर लेता है। और एट द एंड ऑफ द डे दो इट गॉट 60 ईयर्स टू गेट दिस एम, लेकिन आफ्टर 60 ईयर्स जो एम था उसका, जो उसका एक पैशन था, क्योंकि जब वो 16 साल का था तो वो स्कूल में उसने बहुत सी हाई जंप जीती थी, जो 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ें होती हैं। ही वॉज अ परफेक्ट एथलीट एट दैट टाइम और वो चाहता ये था कि वो कोर्ट एक्रोबैट की असामी पैदा करे, पैदा करवाने के बाद उस पर अपॉइंट हो। इसके लिए उसे इतना लंबा अरसा लगा, लेकिन एंड ऑफ द डे इसने अपना एम जो है वो हासिल कर लिया। तो ये एक शॉर्ट स्टोरीज थी। अब इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसकी ट्रांसलेशन भी आपको करनी है और सेकेंडली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो आप करेंगे, साथ में सिनोनिम्स जो हैं वो इसके करेंगे इस पूरे वीक के अंदर। ये आपका काम है कि आपने इसे कंप्लीट करना है। और सेकेंडली ये है कि इसमें टेस्ट जो होगा आपका, जो वीकली टेस्ट जो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें फिर ये कि आपको क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन भी जो है वो दी जाएगी ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो पूरा वीक आपके पास होगा, एक पूरा वीक जो है वो इनफ है इसकी प्रिपरेशन के लिए। आई होप कि आप इंशाल्लाह ताला इसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।